Obviously, it's a new topic and a very, very important topic. Why the name of the chapter is electromagnetic induction? इसका कारण है कि हम लोगों ने देखा था कि करंट को फ्लो करके या एक लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इससे हम लोगों को रिवर्स थिंग दिमाग में आया, क्या मैग्नेटिक फील्ड से हमें करंट मिल सकता है? तो आंसर है यस, मिल सकता है। सबसे पहले इसके बारे में फैराडे एंड लेंज ने बोला कि हाँ मिल सकता है, लेकिन मिलने के लिए जो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सेम लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि अगर मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हम लोग मान लेता है कि ये एक एरिया है, अगर हम लोग एक एरिया मान लेते हैं और इस एरिया के अंदर से कितना सारा मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर किया या बाहर गया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. So what is the definition of magnetic flux? The definition of magnetic flux is magnetic lines of force passes through a surface area normally is called magnetic flux. I repeat, magnetic lines of force passes through a surface area normally. Normally कहने का क्या मतलब है? मानो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके गया, ठीक है? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है और अगर मैं यहाँ पे सरफेस एरिया को अगर मैं ऐसे करके ds से सरफेस एरिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं, सो थीटा इज द एंगल between magnetic field and area vector. Theta is the angle between magnetic field and area vector. ठीक है, तो कितना सारा जाएगा along the base b ds cos theta. So फ्लक्स का डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन है सेम लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ b dot ds. Is it clear? Is it clear for everyone? Hello, is it okay for everyone? Yes, sir. So magnetic flux is defined as number of magnetic field lines passes through a surface area normally is called magnetic flux. अब देखो, same way, if the flux is positive, that means magnetic field is outward. Magnetic field outward. Flux is negative या आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता है. सर एक बार आप फिर से बोलेंगे? अभी आप क्या बोले सर? मैं फिर से रीजॉइन किया, अभी नहीं आ रहा था बात. देखो, मैंने यही बोला कि सेम लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी पॉजिटिव. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया के साथ नॉर्मली अपवर्ड मतलब आउटवर्ड, और अगर फ्लक्स नेगेटिव है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इनवर्ड होगा, मतलब एरिया वेक्टर के साथ लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री. मानो ये एरिया वेक्टर है. अब अगर हम किसी भी एंगल में अगर इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, एक्सेप्ट 90 पे तो जीरो हो जाएगा. किसी भी एंगल में है, अगर इससे बाहर की तरफ आ रहा है फील्ड, सो ये दोनों का बीच का एंगल ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री. और जहां लेस देन 90 डिग्री, कॉस लेस देन 90 मतलब कॉस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, सो फ्लक्स इज पॉजिटिव. सो फ्लक्स इज पॉजिटिव मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड. सिमिलरली अगर ये मानो मेरा एरिया वेक्टर है, या तुम कहीं भी दो, ऐसे कहीं भी दो,
90 डिग्री को छोड़ के 90 डिग्री में 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर फ्लक्स, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इन टू द पेज है या इनवर्ड है, मतलब उसके लाइन के अंदर की तरफ जा रहा है। सो बाय यूजिंग दिस फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, we can decide that the magnetic field lines is inward or outward. That is the first thing. Second thing जो है, इसका SI यूनिट होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है वेबर। देखो इससे एक और क्वेश्चन देता है, अगर मैं इसको ऐसे करके BS cos थीटा लिखूं और थीटा अगर मैं 0 डिग्री ले लूं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, BS होगा और वेबर। सो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोला जाता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स यूनिट पर यूनिट एरिया मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, इसको बोला जाता है, इसलिए फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। तो याद रखना, कहीं पे अगर फ्लक्स डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा है, कहीं पे अगर फ्लक्स डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को ही बताना चाह रहा है। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को ही बताना चाह रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ। सो फ्लक्स का मतलब समझ में आया। फ्लक्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, सरफेस एरिया, नॉर्मली इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। तो इसीलिए उल्टा करके हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहे तो हम लोग वेबर पर एरिया, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब फ्लक्स पर एरिया, और फ्लक्स पर एरिया को बोला जाता है फ्लक्स डेंसिटी। तो इसलिए फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। वो लॉ में क्या बोल रहा है, दैट लॉ इज कॉल्ड द फैराडेज लॉ। ठीक है, दैट लॉ इज कॉल्ड द फैराडेज लॉ। पहले बात को समझो, फिर हम इसका डेफिनेशन तुम लोगों को दिखाएंगे कि फैराडे ने एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन दिया था। लेकिन पहले समझो, फैराडे ने क्या बोला कि जब भी कोई, फैराडे ने क्या बोला, जब भी कोई एक लूप के अंदर, लूप मतलब कंडक्टिंग लूप के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ये बी है, तो इससे हम लोग, और अगर ये एरिया ए है, तो इससे हम लोग आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। हेलो? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो जब भी कोई सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब इस फ्लक्स को अगर हम चेंज करें, इस फ्लक्स को अगर हम चेंज करें, तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे पास दो चीज ही है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो या तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, या तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, या तो मैं दोनों को चेंज कर सकता हूं। बट दोनों में से कोई एक को या दोनों को, कुछ भी करो, चेंज करना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया? तो फ्लक्स का चेंज मतलब समझ रहे हो, या तो फ्लक्स इंक्रीजिंग नेचर में होगा या तो फ्लक्स डिक्रीजिंग नेचर में होगा, लेकिन फ्लक्स का चेंज होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जहां फ्लक्स का चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईएमएफ जेनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहीं पे
फ्लक्स का चेंज करूं तो ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स का चेंज जब तक मेंटेन करूंगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब ईएमएफ जनरेट करने के लिए फ्लक्स का चेंज करते रहना जरूरी है। जब तक फ्लक्स का चेंज होगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। जब तक बसंती नाचेगा तब तक बीरू जिंदा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? স্যার এই যে এটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইটা কি তোমার মানে যেটা যে এরিয়াটার উপর দিয়ে ফ্লাক্স পাস করছে এই এরিয়াটা, তো তার জন্য এরিয়া চেঞ্জ হচ্ছে। You can change by area, you can change by magnetic field also, but you have to change flux. So you can change the flux by changing the area of the loop. You can change by changing the magnetic field also. हाँ, area means area vector. এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করতে থাকতে লাগবে যদি ইএমএফ জেনারেট তাই তো বলছি যে ইএমএফ ততক্ষণ জেনারেট হবে যতক্ষণ তুমি চেঞ্জ কে মেইনটেইন রাখতে পারবে। স্যার দুইটা যদি একসাথে চেঞ্জ করি তাহলে যা খুশি কর, কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। একবার চেঞ্জ করে রেখে দিলাম ভাবো, তাহলে কি ইএমএফ থাকবে? আরে বাবা, বাংলা কথা বুঝিস? ফ্লাক্স চেঞ্জ করতে হবে। তুই একটা চেঞ্জ কর, দুইটা চেঞ্জ কর, দুইটাকে হাফ হাফ চেঞ্জ কর, একটাকে চেঞ্জ করিস না, একটাকে চেঞ্জ কর। ফ্লাক্স আমার চেঞ্জ করতে হবে, চেঞ্জ করা মেইনটেইন রাখতে হবে। যতক্ষণ মেইনটেইন করব ততক্ষণ ফ্লাক্স ইএমএফ জেনারেট হবে। তো এখানে আবার একটাকে যদি চেঞ্জ করি, স্যার এরিয়াটাকে যদি না চেঞ্জ করি, ফিল্ডটাকে যদি চেঞ্জ করি, স্যার ফিল্ডটাকে যদি চেঞ্জ করি, এরিয়াটাকে না যদি চেঞ্জ করি, স্যার দুইটাই যদি চেঞ্জ করি, আমি তো বলছি তো তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে ফ্লাক্স। এবার তুমি ইউ ক্যান চেঞ্জ বাই চেঞ্জিং দ্য এরিয়া। ইউ ক্যান চেঞ্জিং দ্য এরিয়া মিন্স নট চেঞ্জিং দ্য এরিয়া, you can changing the area also, you can change the direction of the area also, because area vector is changing. Are you getting my point? जब भी मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूं मतलब मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का बात कर रहा हूं। तुम डायरेक्शन भी चेंज करके कर सकते हो, तब भी चेंज हुआ। तुम एरिया का वैल्यू भी चेंज करके कर सकते हो, तब भी हुआ। तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी होगा। तुम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर दो तब भी होगा। तुम्हें ओवरऑल द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स मस्ट बी चेंजिंग। और ये फ्लक्स का वैल्यू कितना, ये वैल्यू सिर्फ बी ए नहीं है, ये वैल्यू है एक्चुअली बी ए कॉस थीटा। मतलब तुम बी को भी चेंज कर सकते हो, ए को भी चेंज कर सकते हो, कुछ मत चेंज करो, एंगल को चेंज करो तब भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया यहां तक? यस सर। देखो मैंने मानो एरिया चेंज नहीं किया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया चेंज नहीं किया, फील्ड भी चेंज नहीं किया, लेकिन क्या मैं जैसे मानो देखो ये मैंने फिक्स कर लिया, तो क्या इसका एरिया चेंज होगा? नहीं, एरिया चेंज नहीं होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर স্যার? হ্যাঁ স্যার আমি ভাবো একবার এরিয়া চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে, এবার ওটাকে ছেড়ে দিলাম, তখন কি ইএমএফ জেনারেট হবে নাকি আমাকে বারবার চেঞ্জ করতে থাকতে লাগবে? আমি তোকে তখন থেকে কি বলে যাচ্ছি তোদেরকে, ফ্লাক্স কে চেঞ্জ যতক্ষণ চেঞ্জ করবি ততক্ষণ ফ্লাক্স, নট এরিয়া। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এরিয়া, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইউ ক্যান চেঞ্জ এনিথিং, you can change magnetic field, you can change area, you can change the direction between magnetic field and area also, but the main thing is that you have to change the flux and you have to maintain that change. যতক্ষণ বসন্তী নাচবে ততক্ষণ বীরু জিন্দা থাকবে। এবার বলি স্যার ও যদি একটা পায়ে নাচে তাহলে হবে, ও যদি মাথা নিচু করে নাচে হবে? আরে নাচলেই হবে। ও যদি স্যার বসে পড়ে তাহলে হবে? বসে পড়লে কি ও নাচছে? যদি না নাচে তাহলে মরে যাবে, আর যদি নাচে তাহলে হবে। ও যদি স্যার হাতটা হিলায়, হাত হিলানোটা যদি নাচ হয় তাহলে নাচ হবে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েंट? यस सर। तो सिंपली तुम्हें फ्लक्स का चेंज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब फ्लक्स का चेंज मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं जो बोलना चाह रहा था वही भूल गया। जैसे मानो ये देखो एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी मानो उधर ही है, ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इनिशियली सेम है। अब तुम कुछ नहीं, इसको खाली घुमाते जाओ। अगर तुम इसको घुमाते गया तो क्या हो गया,
देखो एरिया वेक्टर घूम रहा है ना, एरिया वेक्टर घूम रहा है कि नहीं, बोलो घूम रहा है? अरे किछु बोले ही तो ना। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, তো এরিয়া ভেক্টর যদি ঘোরে তাহলেও তো ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে, বিকজ ইফ দ্য এরিয়া ভেক্টর ইজ চেঞ্জিং that means the angle between magnetic field and area vector is changing, then also flux can be changed. जैसे मानो ये एक लूप है, कॉइल है, मैं इसको ऐसे करके घुमाया, जब तक ये घूमेगा मतलब तब तक क्या कर रहा है, थीटा इज चेंजिंग, as well as the theta is changing, flux is changing, as well as the flux is changing, EMF is generating. Is it clear? यस सर इसीलिए क्या होता है, जैसे तुम बाइक चला रहे हो, जैसे तुम फोर व्हीलर चला रहे हो, जैसे तुम जनरेटर चला रहे हो, ठीक है, जनरेटर या मोटर जो भी चलता है वो क्या है, एक कॉइल है, कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल है, या तो हम कॉइल को घुमाते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं। तो क्या होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं या कॉइल को घुमाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग कॉइल को घुमाते हैं, वो आसान है मेरे लिए, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करके हम लोग कॉइल को घुमाते हैं। तो जब कॉइल को घुमा रहा है, दोनों का बीच में एंगल चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो जब तक तुम उसको चेंज करोगे, अब ये चेंज करने के लिए तुम्हें कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे तुम पेट्रोल डाल रहे हो, डीजल डाल रहे हो, हीट इंजन में कोयला डाल रहे हो, ठीक है, या मोटर में तुम इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। सो ये क्या हुआ, इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल या डीजल फ्यूल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, शाफ्ट को घुमा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तुम बाइक में हॉर्न बजा रहे हो, गाना सुन रहे हो, लाइट जला रहे हो, हेडलाइट मार रहे हो, ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. चलो प्रशांत कोई कप ग्रीन कॉपीटा नहीं लो ना, ब्लू कॉपीटा नहीं ना। तो समझ में आया? इसके ऊपर बेस करके फैराडे ने क्या बताया, एक तो फैराडे देखो, तो फैराडे ने दो लॉ दिया। एक बोला कि जब भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के मतलब सर्कमस्टांसेस में एक कॉइल को हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स को जब तक हम लोग मेंटेन करेगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. अब इसका लॉ दो लॉ है, फैराडे ने दो लॉ दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा, इसका मैथमेटिकल वैल्यू दिया। क्या मैथमेटिकल वैल्यू दिया? मैथमेटिकल वैल्यू दिया कि ईएमएफ जनरेटेड इज चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब समझा? ईएमएफ जो जनरेट करेगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। ये जो फ्लक्स का जो चेंज है इसका रेट के ऊपर ईएमएफ डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? तो एक लॉ दिया, बोला कैसे होगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, और दूसरा में बोला उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो लॉ आता है, मतलब दो पार्ट आता है। एक है फैराडेज लॉ जिसमें लॉ 1 एंड लॉ 2 है, और दूसरा पार्ट है लेंज लॉ। तो हम लोग लेंज लॉ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले फैराडेज लॉ तो पहले समझ लेते हैं। तो देखो फैराडे ने क्या बोला, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ध्यान से सुनो, मैं लॉ पढ़ रहा हूं, एग्जैक्टली फैराडे ने जो बताया था और उसको मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूं, मैंने जो बोला वो क्या है। देखो वेन एवर, जब भी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सर्किट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हम जब क्लोज सर्किट को डालेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट करेगा।
So whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF within bracket, hence a current, EMF generate होगा तो current भी generate होगा, and EMF is induced in it which last मतलब तब तक रहेगा, which last only so long as the change in flux is taken place. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? So can you Yes, say sir. the definition once more? तुम डेफिनेशन को समझने से पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो. डेफिनेशन मैं तुम्हें भेजूंगा, डेफिनेशन तुम बुक में देख के भी लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन को समझो, डेफिनेशन को याद मत करो. देखो क्या बोला, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करना जरूरी है, जब तक चेंज होगा, जब तक इस चेंज को मेंटेन करोगे तब तक ईएमएफ जनरेट होगा. देखो, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, माना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक क्लोज कॉइल को रखोगे, मतलब एक कॉइल को रखोगे, तो वो फ्लक्स जनरेट करेगा. उस फ्लक्स को जब तक तुम चेंज करोगे तब तक ईएमएफ जनरेट होगा. देखो, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, चेंज किया, changes, and EMF is induced in it, जब तक चेंज करोगे तब तक EMF इंड्यूस करेगा, which last, तब तक रहेगा, which last only so long as the change of flux is taking place. Is it clear? Is it clear for everyone? Yes, sir. इसके बाद सेकेंड लॉ, the magnitude of the induced EMF, the magnitude of the induced EMF is equal to the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. The magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. Mathematically, EMF is dphi by dt. Is it clear? Yes, sir. और तुम चाहो, सच पूछो तो तुम चाहो, अच्छा एक्चुअली इसको इसके साथ मॉड देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में इसमें एक साइन इंट्रोड्यूस होगा जो लेंज ने बताया था, तो इसलिए हम अभी इसमें साइन नहीं दे रहे, बाद में एक साथ में देंगे. इसके पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, the magnitude of flux through a coil, the magnitude of flux through a coil perpendicular to the plane is given, is varying according to the relation phi is equals to 5 t to the power 3 plus 4 t square plus 2t minus 5 Weber. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Calculate the induced current through the circuit হবে, through the circuit, মানে you have to find I. Calculate the induced current through the circuit at t equals to 2 seconds if the resistance of the coil is 5 ohm. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So how you find out? Very simple. EMF, that is d phi by dt, that is I think all of you know this, 15t square plus 8t plus 2 volt. Can we write?
Can we write? Yes, sir. Is it clear for everyone? Now EMF when the time is 2 seconds, so 15 into 2 square plus 8 into 2 plus 2. So 15 into 4 plus 16 plus 2. So 60 plus 16 plus 2, that is 78 volt. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. What is the resistance of the circuit? 5 ohm. What is the resistance of the circuit? 5 ohm. So what about the current? 78 by 5 ampere. Is it clear? Is it clear for everyone? Yes, sir. Is it clear for everyone? সবাই বুঝেছিস? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So you all understand what do you mean by Faraday's law? How you find out from Faraday's law the value of the current? Is it okay? If you're able to find out the voltage and if you know the value of the resistance of the circuit, you can easily find out current through the circuit. Is it clear? Yes, sir. So current is not the big deal. Big deal is find the EMF. When you're able to find out the EMF, then you can easily find out the current. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. अब देखो Lenz law. So now what is Lenz law? Now what is Lenz law? देखो Lenz ने क्या बोला? Lenz ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला. Lenz ने बोला ये जो EMF जनरेट करेगा, ये जो EMF जनरेट करेगा, ये जो फ्लक्स का जो चेंज है इसको अपोज करेगा. Are you getting my point? मेरा बात समझा तुम लोग? कोई कुछ कहता ही नहीं है. की हूं की हूं सुनिए একটু की हूं. हेलो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ये ऐसे करके होगा या ये जो होगा ये फ्लक्स का चेंज को अपोज करेगा. चेंज को अपोज करने का मतलब क्या है? बोलो. EMF को अपोज करेगा. हाँ EMF को. तुम लोग समझा ही नहीं. ईएमएफ जेनरेट करेगा सिस्टम फ्लक्स का चेंज को अपोज करने के लिए. समझा मेरा बात? मतलब ईएमएफ जो जेनरेट हो रहा है, फैराडे ने तो बोला ईएमएफ जेनरेट होता है ना? अब फ्लक्स ने बोला ईएमएफ क्यों जेनरेट होता है? तो ईएमएफ जेनरेट इसीलिए होता है कि ये फ्लक्स का चेंज को अपोज करना चाहता है. तो फ्लक्स का चेंज का अपोज का मतलब क्या है? अगर फ्लक्स इंक्रीज करना चाह रहा है, समझा मेरा बात? अगर फ्लक्स इंक्रीज करना चाह रहा है, ईएमएफ ऐसे जनरेट करेगा कि वो फ्लक्स का चेंज को डिक्रीज कर सके. समझा मेरा बात? अगर फ्लक्स डिक्रीज करना चाह रहा है तो वो फ्लक्स को क्या करेगा? इंक्रीज करना चाहेगा. अब ये कैसे करेगा? तो मानो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है? इस कॉइल के अंदर से मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भेजा या भेज रहा हूं.
ठीक है, तो मानो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीजिंग, CREASI, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग नेचर है। तो अगर मैं सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूं कोई भी तरीका से, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा हूं तो मेरा फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। हाँ, डिक्रीज। अरे क्या बोल रहा है, तुम लोग मेरा बात ही नहीं समझ में पा रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स इज BA। हाँ हाँ सर ठीक है, वो सर मेरे को लगा EMF का बात कर रहे हैं। हाँ सर। एरिया मेरा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एरिया मेरा कांस्टेंट अगर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना। तो अब इसके अंदर में, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जिस तरह का चेंज है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाह रहा है तो इंक्रीज करना चाह रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना। Yes, sir. यस सर। तो इसके अंदर EMF जनरेट होगा। जब EMF जनरेट होगा, देखो ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, तो कॉइल में रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हाँ। EMF जनरेट हो रहा तो करंट भी जनरेट होगा। तो करंट जनरेट करके ये EMF ऐसे करके जनरेट करेगा, मतलब करंट ऐसे करके जनरेट करेगा कि इस इंक्रीज को अपोज करेगा। तो इंक्रीज का अपोज क्या, डिक्रीज। तो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में करंट को जनरेट करके इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहेगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, समझा। तो करंट ऐसे वो जनरेट करेगा कि इस फ्लक्स को वो अपोज करे। मेरा बात समझा? करंट अगर लूप में ऐसा जाएगा तो पहला मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये था बहुत सारा, और मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा था तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा था। तो इस फ्लक्स को बढ़ने के कारण अब क्या हो गया, इसके अंदर एक करंट जनरेट किया, और करंट कैसे जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा, इसका ऑपोजिट में। अपोज। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब सेम यहीं पे हम अगर लिखो ये डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज किया तो फ्लक्स क्या करेगा, Decrease. डिक्रीजिंग करेगा ना। तो मानो यही मैग्नेटिक फील्ड था और ये फील्ड डिक्रीज कर रहा है। अब करंट इस लूप में ऐसे जनरेट करेगा, इस डिक्रीज वैल्यू को डिक्रीज नहीं करे, मतलब सपोर्ट करेगा, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट अब ऐसे फ्लो होगा, तब इसको सपोर्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं होने देगा, मतलब अपोज करेगा। मेरा बात समझा? तो इसीलिए फैराडे ने बोला, लेंज ने बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंज, मतलब जो फ्लक्स का इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करेगा, या जो डिक्रीज कर रहा है उसको इंक्रीज करेगा। इसीलिए उसने इसके साथ एक मैथमेटिकल साइन दिया, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब वो अपोज, ऑलवेज अपोज। समझ में आया मेरा बात? ऑलवेज अपोज करेगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, क्यों अपोज करेगा? डोंट से उसका मर्जी वो अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? एनीवन, एनी आंसर? क्यों अपोज करेगा? ऐसा नहीं कि फैराडे ने बोला इसलिए अपोज करेगा। ফ্লাক্সের চেঞ্জটা কমানোর জন্য। কেন কমাবে? Resistance. Internal resistance. अरे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो फ्लक्स का चेंज को अपोज क्यों करना चाहता है?
कोई कारण तो होगा, ऐसा थोड़ी कि वो उसका दुश्मन है, पहले धोखा दे दिया था, बॉयफ्रेंड है इसीलिए अपोज करता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। क्यों अपोज करता है? एनीवन? उत्कर्ष, व्हाई इट विल ट्राई टू अपोज? अच्छा, टेल मी वन थिंग, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी इट अपोज? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कौन सा प्रॉपर्टी के कारण अपोज कर रहा है? एनी आइडिया? नो वन? नहीं 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 नहीं, द कॉज इज इनर्शिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इनर्शिया में क्या होता है, जो चेंज हो रहा है चेंज को होने नहीं देता है, क्योंकि सब कुछ की एक स्टेबिलिटी है। मानो एक सिस्टम में हम जब उसको घुमा रहे हैं, तो आई एम डूइंग सम वर्क ना, तो वो उसका स्टेबिलिटी को अपना पोजीशन से मूव करने के लिए चाह रहा है, तो वो जो कर रहा है उसको अपोज करके फिर वो अपने जगह पे लाना चाहेगा। समझा मेरा बात? सो दैट्स व्हाई एक्चुअली दिस थिंग्स हैपन, इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसीलिए लेंज लॉ को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया, या सॉरी, लेंज लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और फैराडेज लॉ को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक लॉ से तुम एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में जा रहे हो। देखो तुम उसको घुमा रहे हो तो यू आर डूइंग सम वर्क, सो इट मे बी मैकेनिकल वर्क, इट मे बी तुम पिस्टन को हाथ से, शाफ्ट को हाथ से घुमा रहे हो, सो इट कैन बी मैकेनिकल वर्क। तुम पेट्रोल डाला, पेट्रोल में आग लगाया, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट, उसमें भाप हुआ, भाप के कारण पिस्टन घुमा, तो हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के जब उसमें पिस्टन घूम रहा है, पिस्टन के साथ कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जब घूम रहा है तो वो क्या, उसका फ्लक्स को हम चेंज कर रहा है, फ्लक्स के चेंज कर रहा है मतलब वो अपोज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक एनर्जी को दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई फैराडेज लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन लेंज ने जो बोला कि ये क्यों जनरेट करता है, अपोज करने के लिए, मतलब इनर्शिया। इज इट क्लियर? तो अब देखो, मैं तुम लोगों को एक और फॉर्मेट में इसको बताना चाहता हूं। ये जो ऑपोजिशन है, मतलब नेगेटिव साइन है, ये जो ऑपोजिशन है, ये इसको हम लोग डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लोग इसको दो फॉर्म में, मतलब दो एग्जांपल देके, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि बच्चा लोगों के दिमाग में रहे। पहला वाला, तुम लोग में से आई थिंक हर कोई सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट गए होंगे। हांगकांग मार्केट में जाके दुकान में जब कुछ खरीदने गया, तुम्हें कोई घड़ी पसंद आया या जूता पसंद आया, तुमने बोला भैया इसका दाम कितना है? तो दुकानदार ने बोला 1000 रुपया। तो क्या तुम 1000 में उसको खरीदते हो? नो सर। क्या करते हो तुम लोग? बार्गेनिंग करते हो, है ना? तो तुमने बोला भैया इसका कितना दाम है? दुकानदार ने बोला भैया 1000 रुपया दाम है। तुम बोला कि 500 रुपया में दीजिए ना। बोला नहीं नहीं नहीं, 500 रुपया में नहीं होगा। तो दुकानदार ने 1000 बोला, तुमने 500 रुपया बोला। अब जहां तुमने 500 रुपया बोला तो वो बोला नहीं 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 होगा। तो तुम जा रहे हो, बैक करके जा रहे हो। अब जब तुम बैक करके जा रहे हो तो दुकानदार बुलाता है, ओ दादा आसुन आसुन, कत देबेन बोलुन। होता है कि नहीं? बोलो। तो इसका क्या मतलब है? जब तुमने आया, वो इतना ज्यादा रेट बोला, तुमको पसंद नहीं आया, तुम जा रहे हो, मतलब तुमको भगाया, इनडायरेक्टली भगाया। भगा कि नहीं? बोलो। अब जब तुमने बोला 500 रुपया, जब तुमने बोला कि 500 रुपया, ओ बोला ओ दादा आसुन आसुन, बोलुन कत देबेन, लास्ट कत देबेन, 600 টাকা देबेन, 550 টাকা देबेन। सो जब तुम जा रहे हो तब वो तुमको फिर बुला रहा है। तो जब तुमने आया वो तुमको अपोज किया, ज्यादा दाम बोल के भगाया। जब तुम जा रहे हो तब तुमको फिर बुला रहा है। सो इट्स ऑलवेज अपोजिंग। समझा मेरा बात? यस सर। अब दूसरा एग्जांपल, हाँ गर्ल्स प्लीज डोंट माइंड, हाँ जस्ट एग्जांपल। गर्लफ्रेंड, सेकंड एग्जांपल है गर्लफ्रेंड। तुम बाइक चला रहे हो, तुम अगर जोर से बाइक चलाओगे, इतना जोर से मत चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या इतना जोर से गाड़ी चलाते हो, धीरे चलाओ। तुमसे आगे तो रिक्शा चला जाएगा।
पता करो क्या है, कैसा है, तुम कैसे हो, बार बार फोन करो। तुम क्यों मुझे इतना फोन करते हो? मत करो, तुम तो मेरा खबर ही नहीं लेते हो। घर के बारे में पूछो, मम्मी पापा लोग कैसा है, क्या बात है तुम आजकल बहुत मेरा घर का ख्याल खबर ले रहा है? मत लो, तुम तो मेरा घर का खबर ही नहीं लेता है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम जो बोलोगे उसका ऑपोज करेगा। सो दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब से अगर कोई ऐसा कभी हुआ, तुमने जो बोला उसने तुरंत तुमको कुछ उल्टा ठीक उसका ऑपोजिट बोला, तो तुम बोलना हाँ दिस इज लेंज लॉ। तो अब देखो ये तो हुआ कि बाय एग्जांपल मैंने समझाया। अब तुमको मैं मतलब बोर्ड में एग्जांपल दे के समझाऊंगा। देखो मेरे पास एक मानो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यहाँ पे एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे एक कॉइल है और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो मुझे बोलो ये दोनों कॉइल में मानो ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो इस दोनों फिगर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? यू जस्ट टेल मी इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इसमें प्रीतम, 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 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। और किसी को कुछ बोलना है? एनीवन? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। और कोई कुछ कहना चाहता है? आकाश, ग्रीनी, प्रीतम আর এটা হচ্ছে ঋতব্রত। ঋতব্রত না আরজি? হ্যাঁ স্যার। আমার সঙ্গে পরে ফোন করিস তুই। আচ্ছা কি হবে অ্যানসার বল? एवरीवन इज श्योर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो एक तुम्हारा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी हो सकता है और दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना? नाउ टेल मी व्हिच इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी डी? देखो ए। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। देखो दिस वन इज द नॉर्थ पोल, राइट? हाँ, यस सर। ये इसके सामने आ रहा है, तो अगर ये इसके सामने आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि अपोज करेगा? ये कॉइल इसको क्या करेगा? अपोज, क्योंकि ये इसके सामने आ रहा है। कोई तुम्हारा पास आ रहा है, तुम उसको दूर भेज रहे हो, और जब वो तुमसे दूर जा रहा है तब तुम गाना गा रहे, आओ ना पास आओ ना गले लगाओ ना। मेरा बात समझा? तो देखो जब ये सामने आ रहा है ये इसको दूर भगा रहा है, तो ये दूर भगाने के लिए ये नॉर्थ पोल है, तो इसमें कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लॉकवाइज है। हाँ, अब देखो ये इस लूप से ये साउथ पोल दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है? इस कॉइल से ये दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है? दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। अरे यार, कोई तुमसे दूर जा रहा है, तुम उसको गाली देकर और भगाता है, भाग साला भाग भाग भाग, ये करता है। स्पेशली अगर गर्लफ्रेंड होगा। प्रीतम, আমি তো ভাগাই দিব, ও তো রিপিট, ও তো ইয়ে করবে, অ্যাট্রাক্ট তুমি তো साला মানুষের বাচ্চাই না। अगर 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 ये दूर जा रहा है, सो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट ना। दूर जाने का अपोज क्या है? पास बुलाना ना। सो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट। इज इट ओके? सो ये अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल क्रिएट करेगा? नॉर्थ पोल।
ताकि ये North pole. अट्रैक्ट हो, साउथ पोल अट्रैक्ट हो नॉर्थ पोल. सो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज. Yes sir. क्लियर? समझ में आया मेरा बात एकदम क्लियरली? Yes sir. Yes, sir. अच्छा. इसके बाद मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, तब तुम लोगों को बात और अच्छा से समझ में आएगा. मानो मेरे पास ऐसे एक ठो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे एक लूप है. ये एक क्वेश्चन हो गया. और यहाँ पे भी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे भी एक लूप है. ये है फिगर 1, ये है फिगर 2. इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है और इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है. इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है. तो इसमें और इसमें लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो क्या करोगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ. अच्छा पहले एक बार बोल लो तुम लोग, फिर हम बताएंगे. पहले बोलो. इतना टाइम मत लगा, तब मुश्किल है. जल्दी जल्दी बोलो. First for हाँ first outward. इंक्रीज डिक्रीज. टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट. क्या डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप. हाँ Outward. আরে শালা কারেন্টের ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতেছি, আউটওয়ার্ড আর ইনওয়ার্ড কোথা থেকে আসছে? তোকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিজ্ঞেস করছি নাকি আমি? ক্লকওয়াইজ হবে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে বল? Sir first वाले में anti clockwise. सेकंड वाला में Clockwise. देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो. ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है ना? तो राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से इस साइड में इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए ना? अब ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला इंक्रीज करेगा. एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज करेगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू अपोजिट. तो करंट ऐसा फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो क्रॉस का ये क्या करेगा? अपोज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आएगा. बाहर आएगा एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. सो करंट ऐसे फ्लो होगा. क्यों? अगर ऐसे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? खुद ही देख लो, होगा ना? तो ये और ये देखो, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो इस इंक्रीज को डिक्रीज करने के लिए डॉट हुआ. इस क्वेश्चन में देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी क्रॉस, इस साइड में क्रॉस, लेकिन यहाँ पे करंट इंक्रीज, यहाँ पे करंट डिक्रीज. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज, है ना? इंक्रीज कराएगा. इनवर्ट. मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा. यहाँ पे करंट जनरेट करेगा टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस क्रॉस को वो सपोर्ट करेगा. समझ में आया मेरा बात? Yes sir. Everyone, you understand? Everyone, is it okay? Is it okay everyone? Yes sir. अच्छा, next thing is, इसके बाद वाला जो है, and that is the last for today. ठीक है? ध्यान से देखो. एक इसका लेंथ है 3D. ओके, इसका लेंथ कितना है? 3D. यहां पे एक लूप है,
जिसका भी लेंथ है d, इसका भी लेंथ है d, यहां से ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मुझे फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस d, 2d, 3d, 4d, ये मानो d है, थोड़ा सा दूर ले लो, ये मानो d है, ये भी d है, मूविंग विद वेलोसिटी v, तो d, 2d, 3d, 4d, 5d, so d, 2d, 3d, 4d, 5d, d, 2d, 3d, 4d, 5d. Change in flux versus d, 2d, 3d, 4d, 5d. EMF d, 2d, 3d, 4d, 5d. और लास्ट वाला है पावर। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से शुरू है ना। मानो ये मेरा लूप है, तो जब ये यहाँ पे क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। कोई फ्लक्स है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब है पूरा है? नहीं, यहां तक है ना। अब है यहां तक है, अब है यहां तक, अब है यहां तक, अब यहां तक। अब इसके बाद जब यहाँ पे जा रहा है, ये तो पूरा जा रहा है ना, बात मेरा समझो। तो देखो यहां से लेके यहां तक कोई फ्लक्स नहीं है, नहीं है ना फ्लक्स। यहां से लेके यहां तक कोई फ्लक्स है? नहीं है, तो ये 0 है। अब देखो D से लेके 2D तक ये क्या कर रहा है? इट इज एंटरिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज एंटरिंग, as it is entering, so flux is increasing, और जब ये entered हो गया, पूरा अंदर घुस गया, so flux is maximum। तो we can say in that way कि D से लेके 2D तक flux is maximum। इसको ऐसे करके समझो, जब ये D पे था, मतलब यहाँ पे था, कोई फ्लक्स नहीं था ना। जब ये यहां से यहां गया, मतलब D डिस्टेंस जाने में मानो इसको 5 सेकंड लग रहा है। तो अगर मैं 0 से शुरू करूं, 0 से लेके 5 सेकंड तक कोई फ्लक्स नहीं है ना। 6 सेकंड, मानो 1 सेकंड में पूरा अंदर जब घुसता है तो 10 वेबर है। तो जब 1 सेकंड अंदर घुसा, तो फ्लक्स इज हाउ मच? 2 वेबर। इज इट क्लियर? 7 सेकंड में कितना होगा? 4 वेबर होगा ना। दो करके बढ़ रहा है। 8 सेकंड में 6 वेबर, 9 सेकंड में 8 वेबर, 10 सेकंड में 10 वेबर, है ना। 11 सेकंड में कितना होगा? 5 सेकंड में पूरा घुस जा रहा है, घुस जाता है। तो यहां से लेके 5 सेकंड लगा, फिर 5 सेकंड में यहां आया, तो 11, तो ये हो गया 5 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद 11 सेकंड में फ्लक्स कितना होगा? 10। उत्कर्ष बोलो। 11 सेकंड में 11 होगा। 11 सेकंड में फ्लक्स, 11 सेकंड में 12। कैसे 12 होगा? ये तो फिक्स हो गया। यहाँ इतना घुसने के बाद अगर हम यहां से यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ना, एरिया भी मेरा फिक्स है, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया तो सेम ही है ना। फ्लक्स तो फिक्स ही होगा ना। कितना होगा तब? 10 वेबर। कब तक होगा? देखो D, 2D, 3D, 4D, हर एक D में 5 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड तक फ्लक्स कितना होगा?
10 10 वेबर। वेबर। अब 11 सेकेंड में, नॉट 11, 21 सेकेंड में फ्लक्स कितना होगा? ध्यान से देखो, Decrease एरिया होगा। घट गया है। डिक्रीज कितना होगा। कितना 8 8 वेबर। वेरी गुड। 22 सेकेंड पे 6 23rd सेकेंड पे 4 4 वेबर, है ना? 24th सेकेंड पे 2 0 वेबर, 2 25th सेकेंड पे 0, है ना? 0 तो इसका मतलब 2 से लेके 2d से लेके 4d तक fluxes remain constant. Are you getting my point? यस सर। And now 21 to 25, it will be decrease and become 0. So देखो, d से 2d and 4d से 5d, only the flux is changing, otherwise the flux is constant. यस सर। फैराडे ने क्या बोला है? फ्लक्स खाली होने से नहीं होगा, फ्लक्स का वैल्यू को क्या करना है? फ्लक्स जेनरेट करने से नहीं होगा, फ्लक्स का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन कौन टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ? यहाँ पे एंड यहाँ पे, यही 2 जगह फ्लक्स चेंज हुआ ना? तो तुम खुद ही देख लो, यहाँ पे चेंज कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? phi2 माइनस phi1, है ना? 2, यहाँ पे 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 0। 10 to 11 seconds 0. Everyone, are you getting my point? Hello, is it okay everyone? यस सर। अच्छा, इसमें एक और बात है, लेंज ने बोला माइनस डी5 बाई डी टी। तो मेरा पहला है चेंज। चेंज में हम लोगों ने क्या लेंगे? यहाँ पे एक चेंज हुआ पॉजिटिव चेंज, यहाँ पे हुआ नेगेटिव चेंज, रेस्ट पूरा 0। इज इट क्लियर एवरीवन? अब जब ईएमएफ में आएंगे, ईएमएफ में मेरा एक डी5 बाई डी टी है, तो डी5 के कारण ये नेगेटिव वाला इधर में जो पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना? और इधर में जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है EMF square by resistance. Can we write it from class 9 and 10? We know that, है ना? तो जो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। समझ में आया? दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आज का क्लास यहाँ पे